सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। જય બાબા સ્વામી, મારું નામ હર્ષાબેન વ્યાસ છે અને હું અમદાવાદ ઝોન 1માં અધિકા તરીકે છું। आनंद शिविर की अनुभूति ऐसी है कि हम लोग प्रचार कार्य के लिए आणंद और नडियाद में ग्रुप बना के जा रहे थे। तो एक दो दिन हुआ तो एक ग्रुप वाले ने हमने बताया कि आज किसी को जैसे एप्पल खाने की इच्छा हुई, और ग्रुप की बात है, तो के रास्ते में किसी ने बोला कि मुझे एप्पल खाना है। तो थोड़ी देर में कहाँ से कोई एक ठेले वाला आ गया और सबको एप्पल दिया और सब पैसे देने जैसे खाने लगे, और देने गए तो वो कहाँ न जाने कहाँ चला गया, उनको दिखा नहीं। तो हमने सुना तो मेरे मन में भी ऐसा हुआ कि हमारे साथ ऐसा हो तो कैसी मज़ा आए, ऐसी इच्छा प्रकट की। दूसरे दिन हम जब नडियाद में प्रचार करने गए, 4-5 जन थे, लड़के थे लड़कियाँ थी। तो वहाँ नडियाद में साईं मंदिर है, उसके पहले एक दुकान आती है, तो कि दीदी नाश्ता करना है। तो मैंने बोला हाँ चलो हम भजिया खाते हैं। तो भजिया की दुकान पे गए तो बाहर बोर्ड था लेकिन दुकान बंद थी। तो फिर मेरे को अब क्या किया, सामने साईं मंदिर है, मुझे चलो दर्शन करते हैं। हम लोगों ने साईं बाबा का दर्शन किया और वहाँ बैठे। तो मैंने बोला हम केला खा लेते हैं, भूख लगी है ना। तो मैं केला लेने गई, हम केला अभी खाने वाले थे, यानी लेके आई, हाथ में सबके केला था। इतने में अंदर से पुजारी जी आए और भजिया लाए थे उस एक कटोरी में, और हम सबको दिया कि ये प्रसादी है खाओ। हम इतने खुश हो गए कि उस टाइम पर कि कैसे भजिया हमको मिल गया, हमने याद किया और भजिया मिल गया। फिर हमने वो खाया और बहुत गुरुदेव को याद किया। और बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर हम बैठे थे तो वहाँ कोई शादी का माहौल था, तो वहाँ बाजे बज रहे थे। तो आधा घंटा हम बैठे वो देख रहे थे। इतने में क्या हुआ, पुजारी जी आए, बोले कि ये साईं बाबा का प्रसाद की जो थाड़ है ना, उसमें सब खाना है, आप लोग खा लो। हाँ, तो बोले जो शादी चल रही है उसमें जो रोज़ हम जो प्रसादी ग्रहण करते हैं वो लोग शादी में अभी नहीं आएंगे, तो आप ये प्रसाद ग्रहण कर लो। तो हम 4 या 5 जने ये प्रसाद ग्रहण किया और इतने तृप्त हो गए और इतना आनंद हुआ हमें कि जैसे साईं बाबा बन के ही हमारे गुरुदेव हमारे पास आए और हमको ये प्रसादी खिलाई। ऐसी अनुभूतियाँ देकर गुरुदेव ने हम पर इतनी कृपा किया है कि हम सब भूल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव को कैसे भूल सकते हैं। और एक और अनुभूति बताऊं कि 2016 में मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी बच्चों के पास। तब वहाँ गुरु पूर्णिमा का फॉर्म मैंने अहमदाबाद में नहीं भरा था, क्योंकि मुझे पता है कि अप्रैल में मैं जाने वाली हूँ और गुरु पूर्णिमा के बाद आने वाली हूँ। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, बाबा यहाँ फॉर्म नहीं भर रही हूँ, लेकिन जो शक्तिधाम है वहाँ मेलबोर्न में, वहाँ मैं गुरु पूर्णिमा करना चाहती हूँ। फिर मैं वहाँ चली गई। अब 21/7 को शायद मुझे याद है गुरु पूर्णिमा थी, तो मैंने लड़की को बोला कि मुझे वहाँ तू ले जाएगी। पहले वहाँ बोलती थी, फिर बोले कि अभी अठवाडिया बाकी था, तो बोले मम्मी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे को अंदर से कोई चिंता नहीं हुई कि गुरुदेव बैठे हैं ना, जब मुझे यहाँ लाए हैं तो मैंने तो अपनी माँ को बताया, तो गुरुदेव कहीं ना कहीं रास्ता करेंगे। तो मैंने किसी को नहीं बोला, सब बोले आप ग्रुप में डाल दो ऑस्ट्रेलिया के, तो कोई ना कोई, पता नहीं मुझे ऐसा नहीं हुआ, मुझको जो होगा वो देखा जाएगा। गुरुदेव पर पूरा भरोसा था। तो भी मुझे मन में ऐसा नहीं था कि एक दिन पहले क्या होगा, कुछ तो होगा। एक दिन पहले लड़की ने बोला मम्मी मेरी छुट्टी मैंने चेंज कर दिया है, सर ने कर दिया है, और वो मुझे वहाँ शक्तिधाम में लेके गई थी और गुरु पूर्णिमा करवाया था। और एक और अनुभूति है मेरी,
कि 2017 में गुरु माँ का स्त्री सम्मेलन हुआ था, स्त्री शक्ति सम्मेलन अहमदाबाद में था। तो उसके कई दिन पहले, जैसे 1 वीक 10 दिन पहले मैं प्रचार कार्य में जाती थी, लेकिन मेरी मम्मी पापा एजेड है और उनकी मुझे केयर करनी पड़ती थी, तो मैं बहुत गुरु कार्य नहीं कर पाती थी जैसे सब लोग करते हैं। तो मुझे कई बार होता था कि सब कितना करते, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया कि बाबा मैं क्या करूँ कि आप मुझसे गुरु कार्य करवा लेना। तो मैं ध्यान में बैठी थी, एक दिन देर हो गई थी 11 बजे के बाद। तो कभी फ़ोन मेरा मैं साथ में नहीं रखती, तो उस दिन मैंने बाहर रखा था, कोई 11 बज गए कोई फ़ोन आ जाए तो मम्मी का, तो बहुत रिंग बजी 3-4 बार। तो मैंने चालू ध्यान में फ़ोन उठाया तो हमारे आचार्य का फ़ोन था। तो बोले कि हर्षा बहन, हमने आपका नाम है ना स्त्री शक्ति सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में डाल दिया है। तो मैं बोली मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, यानी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ कैसे सब होता है। अब तक तो नौकरी करती थी, यानी इतना टाइम भी नहीं मिलता था। तो बोले वो तो गुरुदेव देख लेंगे, आप देख लेना, अभी तो आपका नाम भेजा है। तो फिर मैंने वहाँ अजमेर में गई थी, तो वहाँ हमने यज्ञ की ट्रेनिंग थी रामू काका की, वहाँ हमने ट्रेनिंग लिया। तो वहाँ ही ट्रेनिंग चल रही थी और मेरे पे एक रिसेस में फ़ोन आया वहाँ बॉम्बे से कि आपका नाम अध्यक्ष में सिलेक्ट हो गया है। तो एक तरफ खुशी भी बहुत हुई मुझे कि मेरा नाम अध्यक्ष में हो गया, मैं कैसे पढ़। फिर गुरुदेव भी याद आ गए कि गुरुदेव बोलते हैं ना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करवा लूँगा। ऐसा ही हुआ, अध्यक्ष में नाम हो गया। फिर हम सब अहमदाबाद में 3 जोन वाले मीटिंग करते थे, सब अनुभवी थे, सब ने बहुत सपोर्ट किया। गुरुदेव बोलते हैं वहाँ बुद्धि की ज़रूरत नहीं, आप गुरु पे भरोसा रखो, कैसे भी करके। लेकिन इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ और गुरु माँ की ओटी भरने का मुझे अवसर मिला और इतना आनंद हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु माँ की ओटी बना मेरे जीवन का स्वर्णिम अवसर है और ये इच्छा मेरी गुरु माँ ने पूरी किया। तो मैं गुरुदेव का सही दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय बाबा स्वामी।